आती है आपको अराउंड 11 लाख की पड़ जाती है ऑन रोड, और ये गाड़ी उसमें पड़ती थी 9.5 लाख करीब ऑन रोड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आपने एक वीडियो तो देख लिया होगा हमारा पब्लिक रिएक्शन नीलेश भाई के साथ। तो हमारे पास दोनों ही बाइक खड़ी थी, BS4 और BS6। तो मैंने सोचा क्यों ना कंपैरिजन वीडियो बना लिया जाए कि जितने भी आपको पता है कि जैसे Z900 है, ये इंडिया की मोस्ट सेलिंग नेकेड सुपर बाइकों में से एक है। सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में Z900 ही सबसे ज़्यादा बिक रही है अभी कावासाकी की नेकेड बाइक में। तो मैंने बता दिया आपको। और देखो BS6 है, BS4 है, और दोनों ही सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है ऑल दो इंडिया में। दोनों ही देखो पावरफुल मशीन है और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी लुक्स में थोड़ा बहुत चेंजेस है, इंजन पावर में काफ़ी सारे चेंजेस हैं, मतलब छोटे छोटे मोटे चेंजेस हैं। बट इनकी जो शोरूम प्राइस में डिफरेंस आता है ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख रुपीज़। तो BS4 और BS6 में क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या फीचर्स उसमें ऐड ऑन हुए, और आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको कौन सी प्रेफर करनी चाहिए, तो वो मैं इस वीडियो में आपको सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। और कोई भी आपको डाउट होंगे तो कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी चीज़ों में डाउट है और कौन सी मैं आपको रेकमेंड करूँ। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आपको मैं इंस्टा में रीच आउट कर सकता हूँ। तो चलिए पहले आप करिए सिनेमैटिक एंजॉय, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको फ्रंट से बॉटम तक सारी चीज़ें, जितनी भी बेसिक चीज़ें होती है सारा डिफरेंस बताऊंगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सिनेमैटिक्स तो आपने देख ही लिए हैं और कमेंट करके बताना आपको सिनेमैटिक कैसे लगे। तो ये रही हमारे पास दोनों कावासाकी Z900, ये है हमारे पास BS6 वर्जन, और ये है हमारे पास BS4 वर्जन। देख सकते हैं दोनों बाइक यहाँ पर खड़ी है। और फ्रंट से यार देखो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता, बट फ्रंट का जो डिफरेंट है ना, वो जो मेन डिफरेंस दिखता है वो दिखता है इनकी हेडलाइट में। हेडलाइट में ये आती है फुल LED हेडलाइट सेटअप के साथ, और ये आती है हमारे हेलोजन लैम्प के साथ। और इसकी जो DRL प्लेस्ड है, ये इसका टॉप में बेस्ड है इस वाली का, और इसका है लोअर साइड यानी साइड में दी दिया है 2 DRL। दोनों फुल LED सेटअप है इस गाड़ी में। और इसमें देखो फुल हेलोजन सेटअप था, कोई LED नहीं, बस इसमें पीछे की टेल लैंप है LED। और बाकी देखो, तो मैं आपको एक बार लाइटें इनकी ऑन करके आपको चेक करवा देता हूँ। देख सकते हो, देखो इसका DRL LED और इसका DRL हेलोजन, एक ऑर्डिनरी येलो बल्ब। और इसकी देखो लाइटें जला के दिखा देता हूँ मैं आपको। देख सकते हैं बल्ब आपको यहाँ भी दिख रहे होंगे, बल्ब है, और इधर भी दिख रहा है बल्ब। 2 बल्ब का सेटअप आता है इसमें, हाई बीम और लो बीम के लिए। और इसमें दिखती है आपको फुल LED सेटअप। देखो यहाँ पे फ्रंट पे LED है, इसमें ऑल दो तो इसमें स्मोक हो रखा है। दिस इज़ द लो बीम एंड दिस इज़ द हाई बीम। तो एक बार इसको जला के दिखा देते हैं। ये भी देखो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे दिखता है। बाकी सस्पेंशन सेटअप की बात करें, जो सस्पेंशन सेटअप है, यह है शोवा का सेटअप। और शोवा का सेटअप आता है 43 mm आता है। दोनों में फ्रंट में आपको डुअल डिस्क सेटअप मिल जाता है, फिर डुअल चैनल ABS। और जिसमें कैलिपर मिलते हैं, इसमें मिलते हैं निसिन के, और इसमें भी मिलते हैं निसिन के। और देखो पेडल डिस्क ब्रेक है, डिस्क का साइज़ सेम है, रिम का साइज़ सेम है, टायर का साइज़ भी सेम है, फ्रंट मडगार्ड सेम है। फ्रंट का फ्रंट फेशिया में बस आपको हेडलाइट है सेटअप है जो पूरा चेंज है। इसमें इंडिकेटर आपको मिलते हैं इसमें फुल LED। और इसमें तो देखो थोड़ी सी गाड़ी मॉडेड है। बाकी इसमें देखो कॉस्मेटिक चेंज के साथ इसमें परफॉर्मेंस भी चेंज है, और इसमें सिर्फ परफॉर्मेंस वाइज में एग्जॉस्ट लगा है। तो उसके एंड में हम बात करते हैं कि क्या क्या कॉस्टिंग है इनकी। देखो ब्रेकिंग, कैलिपर, हैंडल बार पूरे तरीके सेम है। और देखो मिरर भी दोनों में सेम ही लगे हुए हैं। और बाकी देखो जो इसकी वाइज़र है ना, देखो ये थोड़ा छोटा और थोड़ा अलग शेप में, और इसका देखो थोड़ा सा हाइट इसकी कम हो गई है, बट देखो थोड़ा सा ब्रॉड ज़्यादा हो गया। तो दोनों में 5D कार्बन का रैप हुआ है। और फ्रंट लाइट देखो, इसकी साइज़ तो दोनों का सेम ही है, बट LED का आपको पता थ्रो उसका भी काफ़ी अच्छा है, इसका भी अच्छा है, बट इसका फॉग में ज़्यादा बेटर काम करता है क्योंकि येलो है। और इसकी आती है वाइट, तो थोड़ी फैलती कम है। ऐसा लुक आता है पूरी लाइट जलने के बाद अपना BS6 का। और ये हमारी BS4 का लुक लो बीम में। और ये रहा हैज़र्ड। अब आते हैं इसके बाकी बॉडी पैनलिंग में। बॉडी में देखो कॉस्मेटिक में चेंजेस, देखो इसका बॉडी पैनल चेंज है, ये वाला पैनल। और इसका देखो थोड़ा सा चेंज है, उसमें आपको 3D एम्बलम मिल जाता है Z का, और इसमें देखो स्टिकर मिलता है, इसमें तो हमने बनवाया। बाकी यहाँ पे भी इसमें कावासाकी की ब्रांडिंग आती है, उसमें कावासाकी की ब्रांडिंग आती है। ये पैनल चेंज है, ऑल्दो चेसी सेम है, स्विंग आर्म सेम है, और पीछे का मोनो सस्पेंशन जो आता है वो भी पूरी तरह से सेम है। इंजन की कैपेसिटी की बात करें 948 cc दोनों में मिलता है बिल्कुल सेम। और जो 948 cc दोनों जो इंजन की पावर फिगर है, देखो हेडर है, हेडर भी देखो बिल्कुल सेम है, और इसका हेडर भी बिल्कुल सेम है।
रेडिएटर साइज़ सेम है, दोनों में आफ्टर मार्केट ग्रिल लगी हुई है, रेडिएटर प्रोटेक्टर लगा हुआ है। तो हॉर्न का सेटअप भी सेम है, दोनों पे डाउन साइड सेम है। हॉर्न तो इन बाइकों में कौन यूज़ करता है क्योंकि आफ्टर मार्केट दोनों में लगे। और निसिन का ही इसमें मास्टर सिलेंडर मिलता है, और जो हमारे जो पैडल होते हैं, लीवर्स बोलते हैं, लीवर्स, तो दोनों में एडजस्टेबल आते हैं, दोनों को आप एडजस्ट कर सकते हो, दोनों में सेम ही है, तो वो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब आते हैं इसके, देखो ये पैनल इसमें चेंज है, ये पैनल भी इसमें चेंज है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें, दोनों में 17 लीटर का टैंक है। फ्यूल इकोनॉमी देती है, कंपनी क्लेम करती है 15 से 20 के बीच, बाकी आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है माइलेज। रियर लुक सेम है, एलईडी है दोनों में, और देखो स्मोक भी सेम हो रखी है, दोनों में फुल एलईडी सेटअप है, रियर भी फ्रंट भी। एक बार मैं जला के दिखा देता हूँ आपको, देखो पूरा एलईडी है इसका भी। अब देखो इसका भी फुल एलईडी सेटअप है, और सीट देखो दोनों की हार्ड है भाई। पीछे वाले के लिए तो सुपर बाइक बनी ही नहीं है, इसकी भी नहीं बनी है, ये थोड़ी सॉफ्ट है, इसकी ज़्यादा सॉफ्ट है। BS6 में देखो कंप्लाइंट से ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, तो भैया सॉफ्ट सेटअप है। पैर पहुंच जाते हैं नीचे, और थोड़ी सी ऊंची है, और थोड़ा सा कुछ mm का फ़र्क है। दोनों की हाइट है 830 mm राइडर की हाइट के लिए। बाकी पूरा दिखाते हैं, स्विंग आर्म सब चीज़ें चेंज, सब चीज़ें सेम है ऑलमोस्ट। मेन करते हैं, मेन आते हैं जो फीचर जो इनमें है, अब चेंजेस सारी सेम चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। चेंजेस की बात करते हैं, देखो सबसे पहले देखो बात करते हैं इसके फ्रंट लुक बता दिया आपको। अब आता है इसका मीटर, जो सबसे मेजर चीज़ है जिसका मीटर है वो है इसका चेंज। इसमें आता है आपका फुल TFT मीटर, इसमें मिलता है आपको LCD डिजिटल मीटर। सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको BS4 इसके क्या क्या फ़ीचर है, और क्या क्या इसमें जो कंसोल मीटर है, क्या क्या बटन आता है, क्या क्या चीज़ें, वो सारी मैं आपको पहले सबसे पहले BS4 की आपको रिवील करता हूँ। तो सबसे पहले आप देखो चाबी की जहाँ डलती है, इग्निशन है जो दोनों का सेम है, पोजीशन बिल्कुल सेम है। देखो फ्रंट फेशियल से बस आपको मीटर का चेंज दिखेगा, और कॉकपिट व्यू में बिल्कुल सेम है। टंकी का ढक्कन भी सेम है, और वो सारी चीज़ें सेम है। देखो ये वाला लोग पूरा सेम है, बस फाइनल में यहाँ पे जो एडिशनल है वो इसमें ही इस बार अटैच कर दिया, नहीं तो इसमें सेपरेटली लगते हैं। उसमें देखो अटैच्ड है, इसमें सेपरेटली लगते हैं। मीटर की बात करें, देखो डेडिकेटेड हैज़र्ड बटन दोनों में है, उसमें भी है, इसमें भी है। इंडिकेटर देखो, स्विच क्वालिटी बिल्कुल डिसेंट है, नॉर्मल, इसमें कोई एडिशनल बटन नहीं है। बाकी आता है इसके मीटर को ऑन करते हैं। मीटर ऑन करते हैं इसका, तो मीटर यार बहुत ही बेसिक आता है, बिल्कुल ही बेसिक, और इसका अंदर लुक यार बिल्कुल ज़्यादा बढ़िया नहीं है, पूरा LCD आता है। देखो ये इमोबिलाइज़र का है, ये अब इंजन मैन फंक्शनिंग का, ये हाई बीम का आता है, ये डेडिकेटेड हैज़र्ड वो इंडिकेटर्स का न्यूट्रल और ABS का आता है। मीटर देखो यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिल जाते हैं, यहाँ पे RPM रे मिल जाते हैं, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, यहाँ पे फ्यूल गेज, और यहाँ पर मिल जाता है आपको हीट का। बाकी 2 ट्रिप मिल जाती है, ट्रिप A भी, और बाकी आपको मिल जाता है इसमें ऑडोमीटर। और देखो एवरेज दिखा देगा, गाड़ी का रेंज दिखा देगा, टाइम दिखा देगा। तो बस ये बेसिक ही चीज़ें हैं इसमें, कोई राइडिंग मोड्स नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट नहीं गाड़ी में, बस डुअल चैनल ABS आता है, नो ट्रैक्शन कंट्रोल कुछ भी नहीं है इस गाड़ी में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाइज देखा जाए तो गाड़ी बिल्कुल बेसिक है, बट चलती गाड़ी पूरी रॉ है। और पावर फिगर की बात करें तो इसमें मिलता है आपको 125 bhp इसका आउटपुट। और जो इसकी BS6 की बात करें, कि जैसे BS6 आता है तो इमिशन कंप्लाइंट की वजह से इसकी पावर थोड़ी सी ड्रॉप हुई है, हमारी 2 bhp जिसमें मिलता है, इसमें 123 bhp का, और टॉर्क ऑलमोस्ट सेम है, बस 0.98 Nm का टॉर्क है दोनों में, बस पॉइंट समथिंग इसका थोड़ा सा ड्रॉप है, बाकी सब कुछ सेम है। टायर प्रोफाइल सेम है, 120 पीछे 180 बाई स्टॉक आती है। बाकी इसमें भी चेंज है, टायर पिरेली डला है, इसमें डला है मिशेलिन। रियर में डिस्क ब्रेक है, दोनों में सेम है, सारी चीज़ें निसिन की ही डली हुई है। बाकी टेल टाइडी दोनों में आफ्टर मार्केट डली हुई है। अब करते हैं हमारी BS6 के बाद, तो इसमें भी देखो इंजन मोबिलाइज़र के देखो साइन चलता रहता है, और मीटर करते हैं ऑन। मेन डिफरेंस दिखेगा आपको इसमें, एडिशनल बटन, ये बटन है जिसमें आप पूरा अच्छे से टॉगल कर सकते हैं इसमें, और इसमें यहाँ पे भी डेडिकेटेड बटन है जिसमें आप यहाँ से रेंज और ट्रिप वगैरह यहाँ से भी सेटअप कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें एडिशनल है। और बाकी देखो इसमें हैज़र्ड इसमें भी डेडिकेटेड है, इसको ऑफ़ कर देते हैं। और देखो अभी गाड़ी है रोड मोड में, चेंज करना है तो उसको प्रेस करके रखेंगे तो रेन मोड में आ जाएगा, और फिर इसके बाद करेंगे तो कस्टम मोड में भी आ जाता है राइडर, जिसमें हम अपना काफ़ी सारी चीज़ें पावर वगैरह अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो इसमें दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें एडिशनल है। देखो सबसे पहले आता है इसका टैकोमीटर, यह आता है स्पीडोमीटर, पूरी TFT डिस्प्ले यार, बिल्कुल ब्राइट कलर है, विजिबिलिटी भी बढ़िया है। इसको दोनों मोड में वाइड भी कर सकते हो और ऑटो में भी डाल सकते हो। यहाँ पे सारी चीज़ें देख रहे होंगे, बैटरी, इंजन टेम्परेचर, न्यूट्रल और KTRC। इसमें आता है ट्रैक्शन कंट्रोल, जिसके वजह से इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारा पावर मोड्स। तो इस गाड़ी में आते हैं 3 तरह के पावर मोड इसमें आता है, रोड आता है, स्पोर्ट्स आता है,
और आता है इसमें यूज़र, जिसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। इसमें लॉन्च कंट्रोल भी आता है, तो फ्यूल गेज दिखाता है, यहाँ पे ट्रिप भी रेंज दिखाता है, और इसको आप ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन में। तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है जिन लोगों को यार इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, क्योंकि आजकल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक तो होना ही चाहिए गाड़ी पे, और इसका ओपनिंग में भी आता है कावासाकी का लोगो बना हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट हैं इन दोनों गाड़ियों में। और सबसे मेन बात, जैसे ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा लाउड है, इसमें डला है रेस फिट का फुल रेस फिट का स्लिप ऑन डी कैट टाइटेनियम एग्जॉस्ट, और उसमें डला है एरो का एग्जॉस्ट। तो ये भी अच्छा खासा लाउड है, बस में क्रैकल बहुत ज़्यादा आता है, और उसका साइज़ देखो यार अलग ही है। तो यार ये वाली गाड़ी बहुत ज़्यादा लाउड है, ये भी बहुत ज़्यादा ही लाउड है, बट जब कंपेयर करो तो उसकी साउंड ज़्यादा कान के पर्दे हिला देती है, और इसकी भी हिला देती है। तो दोनों देखो, इसमें लगे इंजन प्रोटेक्टर बाय जीबी रेसिंग, और उसमें नहीं डला है कुछ स्वेरम स्लाइडर भी डला है, वो बाकी पूरी गाड़ी पूरी तरह से स्टॉक है। तो ये अभी इस गाड़ी का कुछ ऐसा है सेटअप, और इसमें देखो पूरी गाड़ी रैप हो रखी है, ये रैप नहीं हुए। और बाकी एक बार गाड़ी में आपको स्टार्ट करके सुना देता हूँ कि दोनों की साउंड कैसी लगती है, वो आपको मैं सुना देता हूँ। भाई एरो एग्जॉस्ट के साउंड सुन लो, मैं ज़्यादा तेज़ रैप नहीं करूँगा, पर थोड़ा बहुत करूँगा, एक बार आप सुन लो एक बार। तो भाई कमेंट करके बताओ कि आपको एरो की साउंड कैसी लगी, और उसके अलावा भी हमने पेंट करे थे तो बहुत ही बढ़िया। बाकी करते हैं हम अपनी BS4 मॉडल। तो गाड़ी ज़्यादा रॉ है, तो इसका एक बार साउंड कर सकिए भाई, इसकी भी अलग ही तेज़ साउंड है बहुत ज़्यादा भाई, ये बहुत ज़्यादा लाउड है, हिला देती है पूरी, बैक फायर भी भाई बहुत ज़्यादा लाउड, एक्सट्रीम लाउड है। उसकी गाड़ी में बेस थोड़ा ज़्यादा, उसमें बेस के साथ भाई क्रैकलिंग वगैरह, ये बहुत ही ख़तरनाक गाड़ी है। और दोनों ही गाड़ी डी कैट है। तो देखो ये था बेसिक डिफरेंस, और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, बाकी सिनेमैटिक आपने देख लिया। बाकी एक और चीज़ बताता हूँ कि अभी ये गाड़ी एक डिसकंटिन्यू हो चुकी है BS4 मॉडल। तो आपको मार्केट में अगर आप ब्रांड न्यू लेना चाहते हैं तो आपको BS6 ही मिलेगी, BS4 नहीं मिलेगी, क्योंकि डिसकंटिन्यू होगा 2019 के बाद, ये वाला आना मॉडल बंद हो गया था। अभी मिलेगा, अगर आपको ब्रांड न्यू लेना है तो आपको सबसे BS6 ही मिलेगा। अगर आपको यूज मार्केट में जाना है, अपने लिए यूज गाड़ी लेना, अपने बजट का करना, आपका बजट ब्रांड न्यू लेने का नहीं है, और आपको बिल्कुल रॉ गाड़ी चाहिए इनलाइन 4 साउंड के साथ, तो भाई गो फॉर BS4 Z900। भाई बिल्कुल ही रॉ है, कोई ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह नहीं है, और गाड़ी बहुत ही भयंकर खिंचती है, और 102 bhp का गेन दिख जाएगा आपको। और उसमें देखो स्लिप ऑन है, तो पावर फिगर अभी भी थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, इन दोनों के ऊपर ही गए होंगे। देखो अगर आपको राइडिंग मोड्स वगैरह नहीं चाहिए, आपको प्योर इनलाइन 4 मशीन चाहिए एक एक्सट्रीम साउंड के साथ, तो आप ये गाड़ी ले सकते हैं आप BS4। और अगर आपने आपको इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, राइडिंग मोड चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, थोड़ा गुड लुकिंग फ्रंट लुक चाहिए LED सेटअप के साथ, मतलब पूरी मॉडर्न टेक चाहिए, तो आप गो फॉर BS6। और BS6 की प्राइसिंग आती है आपको अराउंड 11 लाख की पड़ जाती है ऑन रोड, और ये गाड़ी उस समय पड़ती थी 9.5 लाख करीब ऑन रोड। तो यार अब गाड़ी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है प्राइस में। बट अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में, दोनों ही गाड़ी अवेलेबल हो जाती हैं, बट ये वाली गाड़ी अगर आप लेना चाहे तो आपको ईजिली मिल जाएगी 6.5 लाख से 8 लाख के बीच, बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, बिल्कुल ही मॉडेड भी मिल सकती है आपको। और अगर आप ये लेना चाहे तो आपको 8 लाख प्लस का बजट बनाना पड़ेगा अगर आपको BS6 वाली गाड़ी चाहिए। तो अगर आपको गाड़ी चाहिए कोई यूज़ में, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूँगा, तो आप उन बंदे को पूछ सकते हैं, देहरादून के लोग, उनसे गाड़ी सुपर बाइक का कंसल्ट कर सकते हैं, और वो अच्छी सुपर बाइक आपको अच्छे रेट में प्रोवाइड करवा देंगे। तो गाइज़ मैंने आपको पूरी सारी चीज़ें कंपेयर करके बता दी हैं, BS6 BS4। तो आप बताइए यार आपको BS6 BS4 में से कौन सी बढ़िया लग रही है, तो मैं आपको बताऊँगा आपको BS6 पसंद है या BS4। तो देखो आपके बजट के अकॉर्डिंग आप कोई से भी ले सकते हो जो आपको बढ़िया लगे। और मेरे को तो देखो, अगर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, देखो राइडिंग में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, साउंड आपकी सुना दी है, थोड़ा सा वो गाड़ी जो BS4 है वो थोड़ी रॉ फील होती है, क्योंकि उसमें राइडिंग एड्स वगैरह नहीं, ट्रैक्शन कंट्रोल, तो गाड़ी खिंचती थोड़ी ज़्यादा है। और एर्गोनॉमिक्स वाइज सारी गाड़ी पूरी तरीके से सेम ही है, बस उसमें इलेक्ट्रॉनिक टैक है और उसमें टैक नहीं है, तो इससे वो गाड़ी टैक लोडेड है, इसीलिए वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी ज़्यादा है। तो यार अगर आप कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगी, BS4 BS6, और आपको सिनेमैटिक दिखाते हैं। दिस इज़ अरुण राणा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपको किसी और ब्लॉग में, इंफॉर्मेटिव वीडियो ही बनाएंगे और मिलते हैं। और इसके बाद देखो Z900 का मैं सेपरेटली रिव्यू भी बना दूँगा BS4 का। तो चलिए करते हैं व्लॉग यहीं पर एंड।